हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वैसे तो मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता, लेकिन ये मालदीव वाली घटना ने मेरे दिल को बहुत आहत किया है। मेरा दिमाग इस ट्वीट को देख करके बिल्कुल ही गुस्से से पागल हो गया। वैसे तो मेरा काम वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के ऊपर रिसर्च करना है, लेकिन इन मालदीव के मिनिस्टरों की ट्वीट देख करके मेरा दिल एकदम गुस्से से भरा पड़ा है। मुझे देख करके बुरा दुख हो रहा है कि जिस देश को हम लोग अपने टूरिस्ट भेज भेज करके माल। भेजते रहे, उनके मिनिस्टरों का ये हाल है। ये देखिए इनकी ट्वीट। जब मालदीव के लोग भारत के लोगों को पसंद नहीं करते, तो हमारे देश के लोग वहां जा करके उनके विलास में जाके क्यों रहते हैं। जिस देश के मिनिस्टर हमारे देश के, भारत देश के प्राइम मिनिस्टर की बारे में ऐसी भद्दी भद्दी टिप्पणी करते हैं या ऐसी भद्दी भद्दी बातें ट्विटर पे लिखते हैं, उस देश के लोगों को हम टूरिस्ट भेज भेज करके क्यों उस देश को हम मालामाल करते जा रहे हैं। क्यों हम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं उन देश के ऊपर जो हमारे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। भारत देश के आगे उस देश की औकात दो कौड़ी की भी नहीं है, और वो भारत से बेफालतू के बिना किसी मतलब के ट्वीट करके पंगे ले रहा है। वो देश जिससे भारत का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो देश जिसके भारत के आगे जिसकी औकात दो कौड़ी की भी नहीं है, उसके मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में और हमारे हिंदू धर्म के बारे में या हमारे हिंदू कल्चर के बारे में ऐसी ऐसी बातें ट्विटर पे लिख रहे हैं, जिसको देख करके दिल बहुत आहत होता है। और कंपैरिजन की बात करें तो अगर हम मालदीव से भारत का कंपैरिजन करें तो उसका कंपैरिजन वैसे तो कहीं बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं थोड़े से फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने रखता हूं। चलो पहले स्टार्ट करते हैं वहां की पॉपुलेशन से। मालदीव की पॉपुलेशन टोटल 5 मिलियन है। 5 मिलियन बोले तो सिर्फ 50 लाख। और भारत की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, यानी कि 1 अरब 40 करोड़, जो कि मालदीव की जनसंख्या से कम 250 से 300 गुना ज्यादा होता है। अब बात करते हैं उस देश की जीडीपी की। मालदीव की जीडीपी नॉमिनल में 6.5 बिलियन है, और हमारे भारत देश की जीडीपी 4 ट्रिलियन है। 4 ट्रिलियन। भारत जो वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी बनने जा रहा है, उसके मुकाबले मालदीव की जीडीपी कम से कम भी नहीं तो 1000 गुना छोटी है। मालदीव जिसके फॉरेन रिजर्व्स 581 मिलियंस है, और भारत के फॉरेन रिजर्व जो कि 640 बिलियंस हैं। बिलियंस, मैं मिलियंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिलियंस की बात कर रहा हूं। मालदीव के फॉरेन रिजर्व्स को देख करके हो सकता है पाकिस्तान के लोग थोड़े खुश हों कि ऐसी तो कोई कंट्री है या ऐसी कोई तो कंट्री है जिसका फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान से कम है। लेकिन पाकिस्तान वालों, आपको यह भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान के मुकाबले मालदीव का साइज बहुत ही छोटा है, जिसका कोई पाकिस्तान से भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। एनीवे, मालदीव की कंट्री ऐसी एहसान फरामोश कंट्री है जिसमें वो सबसे ज्यादा भारत के टूरिस्ट जाते हैं। वहां के मिनिस्टर की ट्वीट के बाद तो मैं ये कहता हूं कि हमें भारत के लोगों को या भारत के गवर्नमेंट को एक पैसा भी मालदीव को नहीं देना चाहिए, और हमारे देश से एक टूरिस्ट भी जाना चाहिए। वो कंट्री जिसको भारत ने हर मुसीबत में मदद करी। 1988 की बात बताता हूं मैं आप लोगों को। 1988 में जब मालदीव में कू हुआ था, जब श्रीलंका के एक बिजनेसमैन ने मालदीव में कू किया था, तब भारत की डिफेंस फोर्स ने जाकर के मालदीव को बचाया था।
वरना आज की डेट में आप ये समझ लो कि मालदीव का नाम श्रीलंका ही होता। उस टाइम मालदीव ने भारत के आगे हाथ जोड़े थे कि हमें बचा लो, और उस टाइम जो भारत की सेना थी उसने मालदीव को श्रीलंका के coup से बचाया था। और आज मालदीव के मिनिस्टरों की ये ट्वीट देख करके ये साफ जाहिर होता है कि मालदीव के लोगों जो है या मालदीव के लोग जो हैं वो बिल्कुल एहसान फरामोश लोग हैं। 2014 में जब मालदीव में वाटर क्राइसिस आया था, जब उनकी डिसैलिनेशन मशीन्स खराब हो गई थी, तब भारत ने अपने यहां से हवाई जहाज और एरोप्लेन्स के थ्रू यहां से पीने का पानी भेजा था। तब उन लोगों को यह नहीं नजर आया कि उस टाइम हम हाथ जोड़ करके बोले कि भैया हमें नहीं चाहिए। उस टाइम तो उन्होंने अपने आप सारा पानी ले लिया और उसके बाद अब जाहिल कहीं के अपनी एहसान फरामोशी दिखा रहे हैं। एक ऐसी कंट्री जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर कुछ भी नहीं है। सारे मालदीव के लोग छोटी से छोटी बीमारी का इलाज कराने के लिए भारत आते हैं। एक ऐसी कंट्री जहां आंख का कैटरेक्ट का इलाज भी नहीं हो सकता, उसका इलाज कराने के लिए भी लोग भारत आते हैं। ऐसे एहसान फरामोश लोगों को भारत में इलाज करने के लिए आने के लिए बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि भारत के आगे ये कंट्री के लोग चाहे आए रोए गाएं, हमें इन लोगों का इलाज किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहिए। हमारे पास इमरजेंसी के नाम पे ये लोग बोलते थे कि हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी के नाम पे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए कुछ नहीं है। भारत ने उनको फ्री में बिना किसी पैसे के हेलीकॉप्टर्स दिए, डॉनियर्स प्लेन्स दिए, जिससे वो इमरजेंसी के नाम पे एक दूसरे आइलैंड से एक दूसरे आइलैंड में जा सके। और अब इनके मिनिस्टरों की ट्वीट उनको वो एहसान याद नहीं दिलाती कि जब भारत ने जब इनको इस तरह की फैसिलिटीज दी थी तो तब क्या था। आज अगर इनको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाना है और अगर भारत ने अपने सारे डॉनियर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर वापस बुला लिए तो ये एक जगह से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड क्या चप्पू चला करके जाएंगे? अगर चप्पू चला के जाएंगे तो इनको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने में 3-3 घंटे लग जाएंगे। ऐसे एहसान फरामोश लोगों को मैं तो कहता हूं भारत में आने से किसी भी चीज के लिए, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो नौकरी हो, या चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी काम हो, भारत में उनको आने नहीं देना चाहिए। भारत से मालदीव की तरफ एक चवन्नी भी नहीं जानी चाहिए। भारत को मालदीव के आगे से कोई भी मदद नहीं करनी चाहिए जिससे उनको अपनी गलती का एहसास हो। सब लोग भूल चुके हैं कि 2019 में भारत ने फ्री में, फिर से एक बार बोल रहा हूं, फ्री में कोविड-19 की वैक्सीन भेजी थी। वैक्सीन लेते हुए तो इनको याद नहीं आया कि या शर्म नहीं आई कि ये फ्री में ले रहे हैं। अगर भारत देश मालदीव को फ्री में वैक्सीन नहीं देता तो उन लोगों की जनसंख्या आज 5 मिलियन से 3 मिलियन हो चुकी होती। मालदीव के लोगों को अकल नहीं है, या उनको यह समझना चाहिए कि मालदीव के लोगों को यह क्लियर होना चाहिए कि भारत ने जब कनाडा के लोगों की बैंड बजाई थी, जब कनाडा ने हमें आंख दिखाई थी, तो हमने कनाडा की क्या हालत करी थी। हमने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स भारत से एक्सपेल कर दिए थे। और अब कनाडा जो है, आज की डेट में कनाडा जो है वो भारत के हाथ पैर जोड़ रहा है कि भैया हमें आपसे अच्छे रिलेशंस बनाने हैं और आपसे फ्यूचर में भी अच्छे रिलेशन कैरी ऑन करने हैं। और मालदीव के लोगों ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसा कहकर, मैं तो बोलता हूं, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है। अब तो ये समझ लो मालदीव की उल्टी गिनती शुरू। अब तो मालदीव के कफन में आखिरी कील ठोकने की बारी आ गई है। इन एहसान फरामोश लोगों को लगता है कि हमारे वहां पे 75 डिफेंस पर्सनेल्स हैं। उनको लगता है कि 75 डिफेंस पर्सनल 50 लाख की आबादी को कंट्रोल करेंगे। अरे भाई, उनको ये समझ में आना चाहिए कि 75 डिफेंस पर्सनल जो हैं वो आप वहां पे हेलीकॉप्टर उड़ाने
और डॉनियर प्लेन उड़ाने या उनकी मेंटेनेंस करने के लिए बैठे हुए हैं। उन्हें तुम्हारी पॉपुलेशन से या तुम्हारे झिकझिक से कोई लेना देना नहीं है। वही लोग हैं जो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जो है प्लेन उड़ा करके, इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर उड़ा करके ले जाते हैं। इन जाहिलों को, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन जाहिलों को और इन एहसान फरामोशों को ये नहीं पता कि हमारे देश के अडानी और अंबानी एक सेकंड के अंदर इनके जैसे 10 आइलैंड खरीद सकते हैं। जिन छोटे छोटे टापुओं के ऊपर ये लोग घमंड करते हैं, उन आइलैंड्स या उन टापुओं की औकात अडानी अंबानी के सामने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। मैं थैंकफुल हूं ईज माई ट्रिप का, जिसने सामने से आकर के मालदीव को जाने वाली या मालदीव की सारी बुकिंग कैंसिल कर दी। आज की डेट में मालदीव ने 8,000 से ज्यादा बुकिंग कैंसिल करी हैं और 2,500 से ज्यादा फ्लाइट टिकट्स कैंसिल हो चुकी है। हो सकता है ये इंफॉर्मेशन या डेटा पुराना हो, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल यही है। भारत ने ऐसे बिजनेसमैन हमेशा वर्ल्ड में भारत की रिस्पेक्ट को बढ़ाते हैं। मैं प्राउड हूं कि ईज माई ट्रिप के डायरेक्टरों ने या ईज माई ट्रिप के ओनर ने ऐसा ये स्टेप लिया। मैं ईज माई ट्रिप के डायरेक्टर को या ओनर को सैल्यूट करता हूं। मुझे खुशी है कि ऐसे हमारे देश में ऐसे भारत के पूत हैं जो भारत की आन बान और शान के लिए बिजनेस में एक पैसा भी देखते नहीं हैं और इमीडिएटली सबसे पहला स्टेप लेने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। मुझे खुशी है और फक्र है कि टाटा जैसी कंपनी ने हमारे मालदीव के इक्विवेलेंट जो टापू हैं लक्षद्वीप, वहां पे 2 5 स्टार और 7 स्टार होटल रिजॉर्ट खोलने का फैसला लिया है। और मैं शुक्रगुजार हूं हमारे गवर्नमेंट का, मोदी जी का, जिन्होंने लक्षद्वीप में 2 एयरपोर्ट खोलने का फैसला किया है। एक एयरपोर्ट जो है वो सिविलियंस के लिए होगा और एक एयरपोर्ट जो है वो मिलिट्री के लिए होगा। इस तरह से लक्षद्वीप के लोगों का विकास मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी तरह से होगा और वहां पे टाटा जो है जो रिजॉर्ट बनाएगा वो मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि वो एक वर्ल्ड क्लास रिजॉर्ट होगा। मुझे ये जान करके बहुत खुशी है कि पूरे देश में और हमारे देश के फिल्म स्टारों ने भी, हमारे देश के टॉप फिल्म स्टारों ने भी मालदीव का बायकॉट किया। उन्होंने अपनी ट्वीट करी और सबने मिल करके एकजुट होकर के मालदीव का ऐसा बायकॉट किया कि अब मालदीव में मुझे नहीं लगता कि भारत से कोई भी जाने वाला नहीं। भारत से एक, मेरा ये कहना है, मैं ये सोचता हूं कि भारत से एक पैसे की भी मदद या एक पैसा भी, एक चवन्नी भी मालदीव में नहीं जानी चाहिए। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि जिसने भी अभी भी मालदीव का ट्रिप कैंसिल नहीं किया वो मालदीव का ट्रिप कैंसिल करे। मैंने न्यूज में पढ़ा कि मालदीव के प्राइम मिनिस्टर जो है इन सबों की सिचुएशन को देखते हुए चाइना भागा। मैंने न्यूज में पढ़ा कि इन सब सिचुएशन को देखते हुए मालदीव का प्राइम मिनिस्टर चाइना भागा। चाइना के लोगों को मालदीव में आने की रिक्वेस्ट कर रहा है। वहां पहुंचकर चाइना के लोगों को मालदीव में आने की रिक्वेस्ट कर रहा है। उसको चाइना के उगर मुस्लिम की हालत का नहीं पता। उगर मुस्लिम जिसने चाइना के लोगों के लिए बिल्कुल ही मुश्किल कर रखी है। उगर मुस्लिम जो चाइना में बैठे हुए हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते। मालदीव के लोगों का भी हाल मुझे पता है कि एक दिन उगर मुस्लिमों वाला जैसा हो जाएगा और फिर दिन भर और रात भर उन लोगों का भी वही हाल होगा जो चाइना ने उगर मुस्लिमों में मस्जिदों का किया है और वहां के मुस्लिम लोगों का किया है। मालदीव के लोगों को मुझे पता है कि चाइना जो है उनको लोन देगा और उनके लोन देने के बदले उन लोगों की चमड़ी गिजवी रखवाएगा और साथ में उनके जितने भी आइलैंड है सारे के सारे अपने कब्जे में कर लेगा। फिर ना टूरिज्म होगा और ना ही फिशिंग।
बड़े बड़े चाइना के ट्रॉलर्स, फिशिंग करने वाले ट्रॉलर्स वहां पे आएंगे और वहां पर आकर के फिशिंग करेंगे, और मालदीव के लोगों को ना टूरिज्म मिलेगा और ना ही फिश मिलेगी, और ना ही फिर मालदीव श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट होगा, और चाइना श्रीलंका की तरह मालदीव के भी लोगों के गुर्दे गिरवी रखवा लेगा। और एक कहावत है ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, ठीक उसी तरह किसी भी कंट्री की मौत आती है तो वो मेरे हिसाब से चाइना की तरफ ही भागता है। जब मैंने मालदीव के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे मालदीव के डार्क साइड का भी पता चला, ये कहीं कि मालदीव की असली साइड का पता चला। अगर आप यूट्यूब पर डार्क साइड ऑफ मालदीव सर्च करेंगे, अगर आप यूट्यूब पे डार्क साइड ऑफ मालदीव सर्च करेंगे, ये देखिए, ये मैं सर्च कर रहा हूं और ये देखिए डार्क साइड ऑफ मालदीव, और इसको डालते ही देखो कितने सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें उनके जनरल पब्लिक, नॉर्मल टूरिस्ट और पब्लिक को हैरास करने के वीडियोस हैं। आप चाहें तो इनको अपने फ्री टाइम में या अपने अंडरस्टैंडिंग टाइम में आप इसको देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा यूट्यूब इन लोगों के नीच हरकतों से भरा पड़ा है। अभी मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से ये वीडियो नहीं चला सकता, लेकिन मेरे को पूरी आशा है कि आप जो है ये वीडियो देखने के बाद विश्वास नहीं करोगे और आप लोगों की आंखें इस वीडियो को देखने के बाद जरूर खुलेंगी। और अगर मैं इंटरनेट पे सर्च करूं, अब यूट्यूब का नहीं, अगर हम इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये देखो इंटरनेट की न्यूज भी जो है ऐसे न्यूज से भरी हुई है, इंटरनेट की न्यूज भी ऐसे न्यूज से भरी हुई है कि जिसमें मालदीव की असली सच्चाई, मालदीव की जो असली सच्चाई है वो सामने रखी गई है। news9live.com, news9, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, news9live.com। इस पे ये देखो कैसे इन्होंने लिखा हुआ है, एक एक न्यूज इन्होंने आगे दी हुई है कि क्या होता है वहां पे टूरिस्टों के साथ, या क्या लोग कैसे बिहेव करते हैं वहां के लोग टूरिस्टों के साथ। अब तो इन वीडियोस और इन न्यूज को देखने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की आंखें जरूर खुलेंगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं भारत के ट्रैवल ब्लॉगरों से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं भारत के ट्रैवल ब्लॉगरों से जो लक्षद्वीप जाएं और लक्षद्वीप जाएं और लक्षद्वीप में फैली भारत की नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करें, खुद देखें और सारी दुनिया को भी दिखाएं। आई ऑल्सो अप्रिसिएट जितने भी भारत के लोग हैं जिन्होंने ट्विटर पे, यूट्यूब पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे लक्षद्वीप के बारे में अच्छी बातें लिखी और जिन्होंने भारत और भारतवासियों के सिर को, या भारत के और भारतवासियों के सिर को फख्र से ऊंचा कर दिया, उन सबको मेरा सत सत प्रणाम। और खबर मिली है कि चाइना के बाद मालदीव का प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ रहा है माफी मांगने के लिए। मेरा आपसे ये भारत की गवर्नमेंट से और भारत की पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि भारत आने से पहले ही उसको मुंह काला करके गधे पे बिठा के
और पहली फुर्सत से उसको वापस भेजे। और आखिरी में मैं आप सबको इस वीडियो के लिए थैंक यू बोलता हूं और इस वीडियो से विदा लेता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय।